फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। आज हम समरी लेंगे D.H. लॉरेंस की नॉवल सन्स एंड लवर्स की। तो स्टार्ट करते हैं। सन्स एंड लवर्स पब्लिश हुआ इन द ईयर 1913। इसकी सेटिंग है बेस्टवुड की, जो कि इंग्लैंड का एक कोल माइनिंग टाउन है, एक ऐसा टाउन जहाँ पे कई सारी कोयले की खदानें हैं, और टाइम पीरियड है लेट 1800s। ये स्टोरी है मॉरेल फैमिली की 2 जनरेशन्स की, यानी 2 जनरेशन्स की स्टोरी यहाँ पे दिखाई गई है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। मेन कैरेक्टर है पॉल मॉरेल। पॉल मॉरेल की मदर है गर्ट्रूड मॉरेल। गर्ट्रूड मॉरेल को मिसेस मॉरेल कहा गया है नॉवल में। गर्ट्रूड मॉरेल के हस्बैंड हैं वॉल्टर मॉरेल, इन्हें मिस्टर मॉरेल कहा गया है, और ये पॉल मॉरेल के फादर हैं। पॉल मॉरेल की 2 लवर्स होती हैं, एक है मिरियम लीवर्स और एक है क्लारा डॉज। क्लारा डॉज के हस्बैंड है बैक्स्टर डॉज, यानी कि क्लारा डॉज जो है वो मैरिड है और उसके बाद भी इसका पॉल मॉरेल से रिलेशन है। अब क्योंकि इसके हस्बैंड बैक्स्टर डॉज है तो पॉल मॉरेल जो है वो बैक्स्टर डॉज के राइवल्स हो गए, यानी ये दोनों दुश्मन हो गए। पॉल मॉरेल का ब्रदर है विलियम मॉरेल, ये इससे बड़ा है, और इसकी लवर है लिली। और पॉल मॉरेल की सिस्टर है एनी। इसका एक और भाई है, 4th चाइल्ड है गर्ट्रूड मॉरेल का, वो है आर्थर मॉरेल। और एक कैरेक्टर है जॉन फील्ड का। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं नॉवेल के। अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी को मैंने 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट है मिस्टर एंड मिसेस मॉरेल इज़ इन एन अनहैप्पी मैरिज, यानी मिस्टर और मिसेस मॉरेल जो है वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं है। तो ये टाइम तब का है जब मिसेस मॉरेल की ऑलरेडी 2 बच्चे हो चुके हैं, विलियम मॉरेल एंड एनी मॉरेल, और 3rd बच्चे से वो प्रेग्नेंट है जिसका नाम आगे जाके पॉल मॉरेल होगा। अब इनकी मैरिज अनहैप्पी इसलिए है क्योंकि शादी से पहले जस्ट पहले मिसेस मॉरेल का एक फ्रेंड हुआ करता था जॉन फील्ड। उन्होंने मिसेस मॉरेल को एक बाइबल गिफ्ट की थी और जिसे मिसेस मॉरेल ने अभी तक संभाल के रखा है। ये क्वेश्चन आई थिंक नेट में भी आ चुका है कि मिसेस मॉरेल को जॉन फील्ड की तरफ से क्या गिफ्ट मिला था, तो वो एक बाइबल थी। ओके, और उसी टाइम पे मिसेस मॉरेल जो है मिस्टर मॉरेल से क्रिसमस पार्टी में मिली, फिर उनकी बातें शुरू हुई और उन्हें मिस्टर मॉरेल से प्यार हो गया। रीज़न था कि मिस्टर मॉरेल का फिजिक, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, और जब वो 10 साल के थे तब से वो कोल माइंस में काम कर रहे थे, तो ये चीज़ ने मिसेस मॉरेल को बहुत अट्रैक्ट किया। ये दोनों शादी कर लेते हैं, बट शादी के बाद मिसेस मॉरेल को पता चलता है कि मिस्टर मॉरेल की अर्निंग कुछ खास अच्छी नहीं है, वो बहुत ही कम पैसा कमाते हैं। उसके बाद जो उनका घर है वो भी उनकी माँ का है, उनका खुद का घर भी नहीं है। और शादी के 7 महीने बाद उन्हें ये भी पता चलता है कि घर में जो फर्नीचर है उसका पैसा भी अभी तक मिस्टर मॉरेल ने चुकाया नहीं है। तो बेसिकली इनकी शादी में खटास स्टार्टिंग से ही पड़ चुकी थी। बट एक इंसिडेंट हुआ था जब मिस्टर मॉरेल ने विलियम के, जो उनका बेटा है, उसके बाल काट दिए थे। उसके बाल काफ़ी सुंदर थे, मिसेस मॉरेल को बहुत पसंद थे, और उसके बाल जब मिस्टर मॉरेल ने काट दिए, उसके बाद से इनकी लाइफ में और इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में तकरार होती गई। अब क्योंकि मिसेस मॉरेल जो है वो मिस्टर मॉरेल से खुश नहीं है, तो वह अपना सारा डिवोशन जो है, सारा प्यार जो है वो विलियम को देती है, विलियम मॉरेल को देती है। और मिसेस मॉरेल और विलियम मॉरेल का एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। नेक्स्ट सेंटेंस है कि विलियम डाइज एंड मिसेस मॉरेल शॉवर्स हर लव ऑन पॉल एंड देन द 2 ट्रैवल टू नॉटिंगम। पॉल लॉन्ग्स फॉर अ कॉटेज। तो अब होता यह है कि विलियम जब बड़ा होता है तो उसकी नौकरी लंदन में लग जाती है। अब इनकी फैमिली को पैसे की तो ज़रूरत है ही, तो विलियम जो है वो लंदन चला जाता है। वहाँ पे वो एक लेडी के कांटेक्ट में आता है जिसका नाम है लिली। उससे प्यार करने लगता है, अपनी माँ को लिली के बारे में सब कुछ बताता है, मगर मिसेस मॉरेल को ये रिश्ता पसंद नहीं आता। कहीं ना कहीं मिसेस मॉरेल जो है अपने बेटे को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है और वो उस पर 1 हैंड रखना चाहती है। बट विलियम और लिली की शादी होती उससे पहले ही विलियम को कोई स्किन डिजीज़ हो जाती है और उससे उसकी डेथ हो जाती है। अब विलियम की डेथ के बाद मिसेस मॉरेल जो है बहुत अकेली हो गई है, वो बहुत डिप्रेस रहने लगती है, बहुत बीमार रहने लगती है, उसे समझ ही नहीं आता वो क्या करे। उस टाइम पे मिसेस मॉरेल को पता चलता है कि उनका बेटा पॉल जो है उसको निमोनिया हो गया है। तो अब वो पॉल की सेवा में लग जाती है और अपना सारा प्यार जो है वो पॉल पे बरसाने लगती है। वो होने के बाद पॉल की नौकरी जो है नॉटिंघम में लग जाती है, और इस बार मिसेस मॉरेल जो है वो पॉल मॉरेल के साथ जाती है नॉटिंघम। अब
पॉल जो है वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इस नॉवल में एडिपस कॉम्प्लेक्स भी है कि बेटा जो है वो अपने मम्मी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है या माँ जो है वो अपने बेटे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड है। तो पॉल की नौकरी जब नॉटिंघम में लगती है तो वो अपने साथ अपनी मदर को भी ले जाता है और ऑब्वियसली उनकी फैमिली को पैसे की बहुत ज़रूरत है, बट देन पॉल का एक ही सपना है कि वो एक कॉटेज लेना चाहता है और पूरी ज़िंदगी अपनी माँ के साथ उस कॉटेज में बिताना चाहता है। नेक्स्ट इज पॉल मीट्स मिरियम एंड एक्सपेक्ट सेक्सुअल रिलेशनशिप। अब उसके बाद क्या होता है, नॉटिंघम में थोड़े समय बाद पॉल की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगती है और वो खुली हवा में सांस लेने के लिए एक फील्ड की तरफ वॉक के लिए जाता है। वहाँ पे वो मिरियम से मिलता है और मिरियम और पॉल के बीच में बात शुरू हो जाती है, उनके बीच में अफेयर शुरू हो जाता है, रिलेशन शुरू हो जाता है। मिसेस मॉरेल को मिरियम बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो एक गरीब घर से है, ऐसा मिसेस मॉरेल कहती है। बट इन डेप्थ नॉवल में यही है कि मिसेस मॉरेल को मिरियम पसंद नहीं है क्योंकि वो पॉल को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती हैं और उनके मन में मिरियम के लिए जेलस फीलिंग है। पॉल जो है वो मिरियम से फिज़िकल रिलेशनशिप चाहता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहता है, मगर मिरियम हर बार उस चीज़ के लिए डिनाई करती है और बार बार जब मिरियम मना करती है तो उसे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे इस मना करने से हो सकता है पॉल मुझे छोड़ दे, इसलिए एट लास्ट वो सरेंडर कर देती है और पॉल और मिरियम के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। मगर जब ये सेक्सुअल रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में होता है तब पॉल सेटिस्फाई फील नहीं करता और पॉल को ऐसा लगता है कि मिरियम जो है वो एक अच्छी पार्टनर नहीं है। तो पॉल उसके बाद अफेयर करता है क्लारा से, क्लारा डॉल जो कि मिरियम की फ्रेंड है और मिरियम के थ्रू ही वो क्लारा से मिला था। क्लारा भी अपनी शादी से खुश नहीं है और वो भी पॉल के साथ आ जाती है। अब इन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं और ये दोनों ही इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। पॉल और क्लारा एक सी बीच पे एक कॉटेज लेते हैं और वहाँ पर हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगते हैं। अब ये हर चीज़ साथ में करते हैं, साथ में खाते हैं, बीच पे नहाते हैं, ट्रैवल करते हैं या वॉक पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं। बट क्लारा को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो जाता है कि पॉल को सिर्फ रात में ही उसकी ज़रूरत है, पूरा दिन पॉल को क्लारा की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में ही रहता है, वो हर वक्त अपनी माँ की ही बातें करता है। तो ये चीज़ क्लारा को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो कहीं ना कहीं ये सोचने लगती है कि मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ के गलती की है। नेक्स्ट इज क्लाराज हस्बैंड बैक्स्टर डॉज इज़ फायर्ड फ्रॉम द फैक्ट्री। अब होता क्या है कि पॉल और क्लारा का जो हस्बैंड है बैक्स्टर डॉज, इन दोनों के बीच में फ़ाइट हो जाती है। ये दोनों सेम फैक्ट्री में काम करते हैं और बैक्स्टर डॉज ऑब्वियसली उसे पॉल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इन दोनों के बीच में फ़ाइट हो जाती है और इस वजह से बैक्स्टर डॉज को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है। दूसरी ओर क्या होता है कि मिसेस मॉरेल की जो तबीयत है वो ख़राब होने लगती है। मिसेस मॉरेल जो है एजिंग आने लगती है, अब उनको एक ट्यूमर भी डिटेक्ट हो गया है और अब वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। जिस हॉस्पिटल में मिसेस मॉरेल एडमिट है वहीं पर बैक्स्टर डॉज भी एडमिट है। पॉल जब ये बात क्लारा को बताता है तो क्लारा को बहुत ही गिल्टी फीलिंग आती है कि उसका हस्बैंड बीमार है और उसने उसे छोड़ दिया है। तो क्लारा जाती है अपने हस्बैंड को नर्स करने, यानी क्लारा लीव्स पॉल टू नर्स हर हस्बैंड। वो पॉल को छोड़ देती है और अपने हस्बैंड की सेवा करने के लिए चली जाती है। मतलब क्लारा और बैक्स्टर अब एक साथ हैं। पॉल लर्न्स ही विल नॉट बी एबल टू लव वाइल हिज मदर लिव्स। अब पॉल को ये एहसास होने लग जाता है कि जब तक उसकी माँ उसके साथ है, जब तक उसकी माँ है, वो किसी और लेडी को प्यार ही नहीं कर पाएगा, वो किसी और लेडी को पसंद ही नहीं कर पाएगा, उसके साथ रह ही नहीं पाएगा, उसके साथ वो स्ट्रॉन्ग या पैशनेट बॉन्ड डेवलप ही नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि यही चीज़ मिरियम के साथ भी हुई और यही चीज़ क्लारा के साथ भी हुई। और दूसरी ओर उसकी माँ जो है वो अब इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है, उनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि पॉल और एनी अब अपनी माँ को इस कंडीशन में देख ही नहीं पा रहे हैं। ओके, एनी जो है वो पढ़ लिख के नर्स बन चुकी है, तो पॉल और एनी दोनों ही साथ में हैं, अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं, बट उनका पेन जो है वो दोनों ही देख नहीं पा रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, मॉर्फिन की ओवरडोज जो है अपनी मदर को दे देते हैं। मॉर्फिन की कई सारी गोलियां जो है एक मिल्क में मिलाकर और अपनी माँ को पिला देते हैं। तो ये मिसेस मॉरेल को वो दूध उस वक्त कड़वा तो लगता है, बट देन वो पी लेती हैं और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो है मिसेस मॉरेल की डेथ हो गई है और पॉल बिल्कुल अकेला हो गया है। अब आउट ऑफ लोनलीनेस पॉल डिसाइड्स टू मैरी मिरियम बट दैन लीव्स द आइडिया। तो अब क्या चाहता है, पॉल बिल्कुल अकेला हो गया है तो वो दोबारा मिरियम के पास जाता है ये सोच के कि मैं इससे शादी करूँगा।
जब वो मिरियम से मिलता है तो मिरियम बहुत खुश हो जाती है, वो भी हाँ बोलती है कि हाँ मैं तो तुम्हारा वेट कर रही थी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बट कहीं ना कहीं पॉल को ऐसा लगता है कि वो मिरियम के साथ नहीं रह पाएगा या वो उसे खुश नहीं रख पाएगा, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं रख पाएगा मिरियम को, इसलिए वो मिरियम से शादी करने का आइडिया छोड़ देता है और डिसाइड करता है टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विदाउट ईदर वुमेन। और वो एक नई लाइफ की शुरुआत करने की सोचता है जहाँ पे ये दोनों ही विमेन उसके साथ नहीं हैं। दोनों ही विमेन यानी क्लारा और मिरियम दोनों के बिना एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की सोचता है और सिटी की थोड़ी बहुत रोशनी को देखते हुए वो डिसाइड करता है कि अब वो एक नई लाइफ की शुरुआत करेगा। तो ये है स्टोरी सन्स एंड लवर्स की। यहाँ पे इडिपस कॉम्प्लेक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम है नॉवल का, जिसे आपको डिटेल स्टडी करना है। इसी तरीके की शॉर्ट समरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। टिल देन, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, बाय बाय।